समाजीकरण की प्रक्रिया के क्रम में समाजीकरण की जो चौथी अवस्था है या समाजीकरण का जो चौथा स्तर है वो है किशोरावस्था। ये इस अवस्था को हम एडोलेंस स्टेज भी कह सकते हैं। किशोरावस्था जो प्राय यौवनावस्था का प्रारंभ के समय से शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में। इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यदि यौन कर्म की पूरी छूट दी जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, किंतु ऐसी छूट नहीं दी जाती। इसलिए इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर के मन में एक तरफ स्वतंत्रता की कामना तीव्र होती जाती है और दूसरी तरफ वह स्वतंत्रता से भयभीत होने लगता है। किशोरावस्था भारी तनाव का काल है, क्योंकि भावी वयस्क को प्राय स्वयं ही कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव और अपने व्यवसाय का चुनाव आदि के निर्णय उसे स्वयं ही लेने हो तो उसके सामने दुविधा अवश्य आ जाती है, क्योंकि उसके बाद उसे नई स्थिति के अनुसार नए कार्य करने होते हैं। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह निर्णय करते समय पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखे। किशोर पर लगाए गए इस प्रकार के नियंत्रण उसके मनोभावों के प्रतिकूल होते हैं, अतः बच्चे को तनावों का शिकार होना पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नवागंतुकों के संपर्क में आता है। इन सभी के विचारों एवं व्यवहारों से उसे समायोजन करना होता है। वह अपनी संस्कृति के अनेक निषेधों, टैबूज एवं यौन संबंधी निषेधों, इंसेस्ट का पालन करना सीखता है। इस अवस्था में उसे अनेक नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसे कई नए नए अनुभव होते हैं। कई समाजों में तो किशोर को आर्थिक क्रियाओं में भी भाग लेना होता है। अपने आर्थिक जीवन में सफलता बहुत कुछ उसके समाजीकरण पर निर्भर है। इस अवस्था में उसे परा अहम, सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा होती है। इस प्रकार इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। इस प्रकार से प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन में समाजीकरण की इन 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही स्पष्ट किया था, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव को मानव बनाया जाता है, अर्थात प्राणी शास्त्रीय इकाई से उसे एक सामाजिक प्राणी का दर्जा दिया जाता है। बालक या युवक या उससे भी बड़ा प्रौढ़ ये सीखता है कि उसे किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की भूमिकाएं जुड़ी हुई है, सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होता है। इसलिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था पर समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया तो ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए समाजीकरण के कुछ अन्य सोपान भी है या अन्य स्तर भी है या अन्य अवस्थाएं भी है, उनका भी हमें यहाँ पर जिक्र करना प्रासंगिक होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया 4 अवस्थाओं में ही समाप्त नहीं हो जाती है, वरन यह आजीवन चलती रहती है, किंतु व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से यह सोपान अधिक महत्वपूर्ण है। बाद की अवस्था में यह प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। वह अपनी क्रियाओं को उद्देश्य मूलक बना लेता है और नई भूमिकाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहले पूरी की गई भूमिकाओं के अनुरूप ही होती है। अतः बाद की अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है। किशोरावस्था के बाद भी समाजीकरण की प्रक्रिया 3 प्रमुख सोपानों युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था से गुजरती है। तो हम समाजीकरण की जो अगली अवस्था है युवावस्था के बारे में जिक्र करते हैं। युवावस्था में व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होता है
और उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की परिस्थितियाँ प्राप्त होती है और उनके अनुरूप भूमिकाएं भी निभानी होती है। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाह्य जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। समाजीकरण की जो अगली अवस्था है अथवा सोपान है वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा एवं विवाह आदि का भार पड़ता है। उसे माँ बाप के रूप में एवं ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि कम से कम 3 कारणों से वयस्कों का समाजीकरण बच्चों के समाजीकरण से सरल होता है। वयस्क साधारणतः उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है जो स्वयं देख चुका है। जिस नई भूमिका को वह आंतरिकृत करने का प्रयास करता है उसमें और उसके व्यक्तित्व में पहले से उपस्थित भूमिकाओं में काफ़ी समानता होती है तथा समाजीकरण करने वाला भाषा के माध्यम से सरलता से सीख लेता है। समाजीकरण की जो अगली अवस्था है या अगला सोपान है या अगला स्तर है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन आ जाते हैं। अब वह दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में कई नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिकाएं भी निभाता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता, अतः उसे पराश्रित होना पड़ता है। अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने की अवस्था में उसे कई तनावों को सहन करना होता है। पुत्र पोत्रों एवं स्वयं के विचारों में पीढ़ीगत भेद, जनरेशन गैप के कारण कई बार उसे लगता है कि उसके अनुभवों की अवहेलना की जा रही है, तब वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है और वह कुछ न कुछ सदैव सीखता ही रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन व्याख्या की दृष्टि से या विश्लेषण की सुविधा की दृष्टि से हम उसे विभिन्न स्तरों में या विभिन्न अवस्थाओं में उसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन सी अवस्था खत्म होकर के उससे अगले वाली अवस्था प्रारंभ होगी। यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है या स्थान से स्थान पर निर्भर करता है या समय से समय पर निर्भर करता है कि एक अवस्था कब खत्म होती है और दूसरी अवस्था कब प्रारंभ होती है। इस प्रकार की कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जाती है, लेकिन विश्लेषण एवं व्याख्या की सुविधा की दृष्टि से समाजशास्त्रियों ने या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने, प्रोफेसरों ने इसको विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न सोपानों में या विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसका हमने जिक्र किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।